अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो टॉपिक अभी जारी था, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, सब्जेक्ट जनरल साइंस, क्लास 7th का। तो आज हम ऑफलाइन क्लास के ज़रिए से आप तक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बयान करने जा रहे हैं। एसिड्स बेस के बारे में आपने पढ़ा, अभी ये लेसन हमारा जारी था और आपको मालूम भी है कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी, जिससे हमें पता चला कि एसिड्स किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है, या बेस के बारे में हमें पढ़ा। तो आज हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। दे हैव ए सोअर टेस्ट। एक इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि दे हैव ए सोअर टेस्ट। जैसा कि प्रैक्टिकल में या एक्टिविटी में आपने देखा, एक्टिविटी में जैसे हमने लेमन लाया, लेमन को आपने देखा, उसका जो टेस्ट है वो सोअर होता है। तो उसमें एक एसिड होता है जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है उस तरह का होता है कि सिट्रिक एसिड। नंबर 2, they turn blue litmus solution red but do not affect red litmus solution. लिटमस जो पेपर है वो भी आपने देखे, ये जो एसिड्स होते हैं ये उस जो ब्लू लिटमस होता है, जब हमने उसको सोल्यूशन में डाला, इसको रेड कलर में चेंज किया, बट ये रेड लिटमस सोल्यूशन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। दे डू नॉट अफेक्ट टर्मरिक सोल्यूशन। टर्मरिक हल्दी जिसको हम कहते हैं वो भी आपने देखी, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं करता है। दे डू नॉट अफेक्ट फिनॉल फेथैलीन सोल्यूशन। ये भी एक सोल्यूशन होता है, इस पे भी इसका कोई असर नहीं होता है। दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन टू डीप पिंक कलर। नंबर 5 physical property of acids, they turn China rose solution to deep pink color. Number 6, mineral acids such as sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid are highly corrosive. They cause painful blisters on the skin. तो जिस वक्त भी हमें इन एसिड्स के बारे में या इसकी कोई एक्टिविटी हम जब करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ता है, बहुत ही ये कोरिसिव, हाईली कोरिसिव होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है इसको ये जल सकती है। जिस वक्त हम मिनरल एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त भी हमें बड़े एहतियात से काम लेना पड़ता है। इसके अलावा एक और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स है, वो है मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर।
ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, किस महलूल, इसमें ये हल हो जाते हैं। ऑल एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए इनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की थी जो हमने पढ़ी। चूँकि ये क्लास ऑफलाइन है, इस वजह से हम इस एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, या डू यू नो, प्यारे बच्चों, डू यू नो you must have seen people getting their copper or brass cooking vessels coated with tin metal। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हमारे जो बर्तन होते हैं खाने पीने के, या जिसमें हम सब्ज़ी या ये चावल बनाते हैं, वहाँ पे हम उसको एक कोट करते हैं टिन मेटल से, जिसको हम कलाई कहते हैं। Why do they do so? ऐसा क्यों किया जाता है? हम इन कॉपर या ब्रॉस कुकिंग वेसल्स पे ये टिन मेटल क्यों लगाते हैं? When we cook food in these vessels without the coating of kalai, the organic acids present in the food materials react with copper and corrode. ठीक है? It. Furthermore, the copper salts formed by the acids are poisonous in nature. The kalai protects the vessel from the action of acids for a while. ये जो कलाई हम या ये टिन मेटल इस पे चढ़ाते हैं, कोट करते हैं, तो ये इन चीज़ों से इसको बचाता है किसी हद तक। एंड हैंस उसके बाद प्रिवेंट्स फूड पॉइजनिंग, इससे फूड पॉइजनिंग भी प्रिवेंट हो जाती है। हाउएवर दीज डेज क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल use stainless steel cooking vessels because they are not affected by the acids present in food materials। अब आज के टाइम में बहुत सारे लोग स्टेनलेस स्टील कुकिंग वेसल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कोई इफ़ेक्ट जो इस पर एसिड्स का होता है जो प्रेजेंट होते हैं इस फूड मटेरियल्स में, इस पर नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये हमने आज सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा। इंशाअल्लाह कल हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।